तो हेलो बच्चों पार्टी लोग, तो हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज किया 9.1। हमने इसके पहले सॉल्व एग्जांपल तो किया था, अगर आपने देखा होगा। अब एक्सरसाइज पे हम लोग जंप आउट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पतला कर लूँ तो ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। क्या है भाई, एरिया एंड पेरीमीटर पे फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम का पूरा एरिया, तो एरिया का क्या फॉर्मूला था आपको पता था। एक तो नॉर्मल ऊपर जो बुक्स में दिए हुए हैं वो तो बेस इंटू हाइट करके दिया हुआ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और जैसे होता है ना स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला था कि हाफ बेस इंटू हाफ होता है ना, ऐसा तो देखो बताता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू हाइट। ये होता है, क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी तुम्हारा बेस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हाइट का वैल्यू तुमको ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर। अब बोलेगा भैया आपको हाइट कैसे पता चला। देखो हाइट जब भी मेजर होता है ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कैसे साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन करते हैं। किसका साइन है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। मतलब कि ये लाइन, ठीक है, इसके एकदम 90 डिग्री पे ये है, ठीक है। और जब भी ऐसा सिंबल रहेगा समझो कि ये हाइट का सिंबल है। अब तुम तो इसको 2-3 मेथड से कर सकते हो आराम से। फर्स्ट हो गया कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो जो बुक में दिया हुआ है कि बेस इंटू हाइट से हम लोग डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बेस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हाइट का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो क्या समझो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एक जो मैंने फॉर्मूला होता है कि हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो कोई नहीं, मैं भी बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी होती है। देखो तो प्रॉपर्टी लिखता हूँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये पैरेललोग्राम ड्रॉन है ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड इसके पैरेलल होता है एंड ये साइड इसके पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है ना उसके बराबर होती है और इसकी लेंथ इसके बराबर होती है। और भी प्रॉपर्टी होता है जैसे कि ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल तुम्हारा इस एंगल के इक्वल है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम मुझसे जाते हैं तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर ये 7 सेंटीमीटर एक साइड का है तो दूसरा भी तो 7 सेंटीमीटर होगा इसकी, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे 7 कितना देगा 14 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से अगर काटा तो 7, तो फाइनली यहाँ पर लगेगा 7 इंटू 4, 7 से कितना होता है 28। सेम आंसर आ गया इसके जैसे। अब एक चीज़ अंतर कॉन्सेप्चुअल तुम्हें दिखाना है। अगर इस फिगर को ढंग से एनालाइज करो ना, मैं यहाँ बनाता हूँ, देखना मैं इस फिगर को यहाँ पे बनाता हूँ। फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का फिगर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। पैरेललोग्राम को अगर इस लाइन से देखो ना तो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। और ये तुम्हारा इसमें दिया हुआ ये हाइट है और ये तुम्हारा बेस समथिंग वैल्यू दिया हुआ और ये हाइट दी हुई। जनरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहते हैं तुम, एरिया ऑफ जो होता है पैरेललोग्राम ऐसा करते हैं, ठीक है। बेस इंटू हाइट हम लोग लिखते हैं, लिख दिया नॉर्मली। अब तुम इसको देखो तो ये जनरली 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2। और ट्राइंगल का तुमको एरिया पता होता है, क्या होता है बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और सेकंड जो एरिया ट्राइंगल है उसका भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो दोनों ट्राइंगल जुट रहा है तब तो बड़ा सा पैरेललोग्राम बना। अब जब दोनों ट्राइंगल जब एड ऑन होगा, ठीक है, तो ये हाफ है, हम हाफ अगर कॉमन कर लेते हैं और बेस इंटू हाइट है, मतलब दोनों सेम चीज़ है ना, तो दोनों सेम चीज़ तो उसको दुगना कर सकते हैं, ट्वाइस कर दिया, मतलब कि हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या है, दुगना है, और दुगना है तो भाई काट दो उसका, फाइनली बेस इंटू हाइट। ये बेस इंटू हाइट देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ये बेस इंटू हाइट और ये बेस इंटू हाइट, इसलिए 2 ट्राइंगल मिलकर एरिया बना है। तो फॉर्मूला बस पैरेललोग्राम का निकाल दिया कि बेस इंटू हाइट नॉर्मली निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट देना था कि 2 ट्राइंगल मिलके बना है तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आता है, इसका तो सॉल्व कर दो आसानी से। बेस दिया है, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया देगा कैसे भाई, तो बेस का वैल्यू है, ये हाइट का वैल्यू है, तो बेस इंटू हाइट एरिया होता है, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का बताया था मैंने कि भाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका अगर आता है हम लोग इसको सभी सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या, तो बेस हो गया 2.5, देखो बेस की वैल्यू ये है और ये हाइट की वैल्यू तुम्हारा 3.5 है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे देखो, तुमने सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कोई टफ नहीं होता है। जैसे बहुत बच्चे डर जाएंगे कि भैया ये पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे करें, कुछ नहीं होता है।
पॉइंट को बस सिंपली रिमूव कर दो, इसको कंसिडर कर लो कि भाई 25 लिखा हुआ है और 35 लिखा हुआ है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है करने, कैसा होता है, सिंपली करो मल्टीप्लाई। 35 है एंड 25 है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 5 से क्या होता है, बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 है 15, 16 17, ठीक है। 15 10 के 16 हाथ में 1 3 6 7, ठीक है। 5 7 7 1 8। अब बस काउंट कर लो कितना है। तो ये एक डिजिट के बाद यहाँ पे है और ये दूसरा डिजिट के बाद यहाँ पे है। एक डिजिट के बाद पॉइंट था और दूसरा डिजिट के बाद पॉइंट था। टोटल क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के मतलब लेटर पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये आंसर है इसमें 2 डिजिट काउंट कर लो, तो एक डिजिट ये है दूसरा डिजिट ये है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फाइनली 8.75 क्या सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। समझ गया। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन पे आते हैं, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। इसमें देखो ऑलरेडी कंफ्यूज करने के लिए फिगर दे देता है कि भाई देखो ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा मतलब ये तुम्हारा ये हाइट का वैल्यू हो गया, हाइट तो भाई बच गया, तो ये तुम्हारा बेस का वैल्यू हो गया। और फॉर्मूला में होता है बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 इंटू 5। इसका बस वही भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है, और नॉर्मली 48 इंटू 5 को कर दो मल्टीप्लाई। 8 बजे 40 का 0 हाथ में 4, 5 20 4 24, और फिर कितना, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दे दिया, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है आंसर, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद बच्चों को डाउट होता है भैया इसको ऐसा क्यों नहीं, दोनों सेम है बाबू, 24.0 और 25 दोनों को सेम कंसिडर। पॉइंट के बाद की डिजिट की ना उतनी वैल्यू कुछ नहीं होती हो, और अगर 0 है मतलब कि एक्यूरेट आ गया, 24 ये एक्यूरेट आंसर है, और 24.123 समथिंग ऐसे रहेगा, मतलब ये बहुत क्या होता है मिनिमल वैल्यू होती है, मिनिमल वैल्यू, ठीक है। ऊपर जब हायर्स में जाओगे ना, जैसे क्लास 11th 12th या समथिंग ऐसे ऊपर हायर्स क्लास में, तो इसकी वैल्यू होती है कि बोलेगा कि अप टू 2 डिजिट तक, ठीक है, आंसर निकल गया, तो तब वहाँ पे तुम लिखोगे 24.12, दिस इज द आंसर। बट तुम लोगों के केस में ऑलरेडी अगर 0 आ गया तो भाई 24.0 इज इक्वल टू 24, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ऑलरेडी देखो बस दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या हाइट की वैल्यू है, ये तुम्हारी बेस की वैल्यू है। कर दो फॉर्मूला कर, क्या होता है बेस इंटू हाइट, कर देते हो बेस इंटू हाइट से, तो 4.4 इंटू 2, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे लास्ट में पॉइंट दे दिया, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना है यार, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पे, बोल रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल का तो बहुत सीखे होगे पहले भी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है तुम्हारा हाफ बेस इनटू हाइट, बस इसी को ऐसे अप्लाई कर देना है हर एक फॉर्मूले पे, इस पर भी। चलो इस पर अगर अप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा बताओ। ऑलरेडी देखो ये बेस की वैल्यू है, ये तुम्हारी हाइट की वैल्यू है, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सॉल्व करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, कितना है हाफ बेस कितना है तुम्हारा 4, हाइट कितना है तुम्हारा 3, इसको सॉल्व कर दो, 2 से कर दो 2 बार में, 3 गुना कितना 6 सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें भी वही हो जाएगा, बेस की वैल्यू ये है, हाइट की वैल्यू ये है, तो हाफ बेस तुम्हारा क्या है 5, हाइट है तुम्हारा 3.2, इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करेंगे, ये पॉइंट वाला है कैसे करें, 5 है मतलब 5/1 लिखा हुआ है, 3.2 है मतलब कि 3.2, अगर पॉइंट यहाँ पे हटा दे तो 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 2 से इसको हाफ कर दो यहाँ पे 16 टाइम्स, ठीक है, और 5, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 5 इंटू 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 10 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 कितना होता है 80, टेबल पढ़ लेना बाई 10, 10 0 से 0 कट गया, मतलब कि इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आता है, ये देखो ये बहुत फेमस है, जब ऊपर क्लासेस में जाओगे ना तो पाइथागोरस ट्रिपलेट करके आएगा, ऐसे पाइथागोरियन ऐसा करके ना ट्रिपलेट करके आता है, ट्रिपलेट बहुत आसान है, मतलब जैसे ये 3 है ना, ये 4 है, तो इसकी वैल्यू 5 आती है, 5 सेंटीमीटर, वो आगे मैं पाइथागोरस में तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं हाफ बेस की वैल्यू क्या है देखो 3 सेंटीमीटर, 3, और हाइट की वैल्यू क्या है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर,
सॉल्व कर देते हैं। 2 से गया कितना 2, तो कितना वैल्यू आएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका भी देखो, इसमें देखो ये हाइट है 2 सेंटीमीटर, बट एरिया निकालना है, तो हमें एरिया निकालना है ए बी से सी तक का, ये तीनों का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया मतलब कि हमें इसका एरिया निकालना है, ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और तो क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्या है ये, 3 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, समझ रहे हो। 3 सेंटीमीटर यहाँ से आता है, और ये तुम्हारा हाइट है, हाइट यहाँ से लेके, और पता ही होगा कि हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हाइट की वैल्यू एकदम 2 पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच की, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम हाइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, कलर चेंज कर दो, हाफ, बेस की वैल्यू क्या है 3 और हाइट की वैल्यू क्या है 2, सॉल्व कर दिया, 2 से 2 कट गया, इसको क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस केस में क्या तुम्हारा फाइंड करना है मिसिंग वैल्यू, अरे वही है यार, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। तो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड होता है ये सब एकदम से, कि पैरेललोग्राम का बस फॉर्मूला उस टाइम मोमेंट पे है, क्या होता है फॉर्मूला बोलो, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो, बेस इंटू हाइट बराबर एरिया, तुमको पता है। अब तुमने पढ़ा भी होगा लीनियर इक्वेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बेस की वैल्यू कहाँ, बेस की वैल्यू अगर तुम्हारी 20 दे रखी है, हमको मैथ्स में ऐसा होता है कि हमें जो अननोन होता है ना, उसको हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है। एरिया की वैल्यू तुम्हारी 246, तो इसको सॉल्व कर दो एक्स की वैल्यू से करके, तो एक्स की वैल्यू 246 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो बोलो, बोलो। तो सिंपल देखो, अगर मैं हटा दो नॉर्मल तुम दिखाता हूँ, 246, 2 × 10 ऐसा लिख सकते हैं, 2 से इसको हाफ कर दो, 1 2 3, और ये 10 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 12.3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी हाइट की वैल्यू है, सिटी वैल्यू ऑफ योर एच। सिमिलरली इसमें आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस की वैल्यू नहीं दी है, तो बेस को मान लो, बेस की वैल्यू नहीं दी हुई है, और हाइट की वैल्यू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस की वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, हाइट की वैल्यू तुम्हारी 15 है, 154.5, इसको डिवाइड मार दो आराम से, तो 154.5 को अगर 15 से तुम डिवाइड मार दो, डिवीजन करने का मैं पूरा लेंदी उतना प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, 154 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करोगे तो मेरे को से 10.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलोगे भैया कमेंट कर देना कि कैसे डिवीजन होता है, ये सब अगर डाउट है ये सब में तो मैं बता दूंगा, इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेम, इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, बेस की वैल्यू मिसिंग है तो बेस की वैल्यू को एक्स मान लो, और हाइट की वैल्यू 8.4 है, 48.72, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 48.72 डिवाइडेड बाई 8.4, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा समथिंग 5.8 के अप्रॉक्स आंसर है इसका, ठीक है। अब डिवीज़न देखना है, लाओ यार बता ही देता हूँ तुम्हें डिवीज़न क्यों हूँ फालतू का रखूँ, देखो इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 48.72 और 8.4 है, मैं 0.4 को ऊपर 10 हटा सकता हूँ, पॉइंट कहाँ से हटाया ऊपर 10, ये पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे 100, ये पॉइंट है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको देखो 2 से करो तो 42 आ जाएगा, और इसको अगर 2 से काटो कितना आ जाएगा बताओ, 2 4 और 36, फिर इसको करो 2 से 21, 2 से इसको करते हैं तो 1 2 और 18 दूना 36, ठीक है। अब देखो ये 3 का टेबल से कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है, और ये 3 से कट रहा है क्या, 8 1 9, तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा तुम्हारा 7 टाइम्स में, और 3 से अगर इसको काटते हैं तो 4 3 12 406 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड मार दो, 7 से अगर 4 नॉट 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 5 35, 7 5 35, कलर चेंज करता हूँ कितना देगा, 5 यहाँ गया और ये 6 उधर जाएगा, 7 7 बोलो 49, 70 80 56, 8 टाइम्स लगा सकते हैं, देखो 8 बार में कट रहा है, 8 बार में 56 कट गया, तो 58 आ गया, 58। और अब बचा ये हमारा पार्ट, तो ये काट दो तो बच गया 1/10, मतलब कि मल्टीप्लाई में 1/10 है, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा 5.1 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या है हाइट है, 5.8 सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, तो तुम्हारा क्या है, इसमें ऑलरेडी 5.6 दिया रखा है, अननोन है, उसको x मान लो, और 16.38 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.38 डिवाइडेड बाई 15.6 है, 5.6 में
15.6 इसको डिवाइड मारेगा, फिर वही करना जैसे किया था प्रोसेस में कि 56 ऊपर में कहीं नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, इसको जब इसे कट करोगे ठीक है और इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/10 समथिंग आएगा। सॉल्व करने पर फाइनली तो आंसर बचता है तुम्हारा 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, कमेंट कर देना अगर नहीं आ रहा तुम्हारा, बता दूँ कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, सेम यार सेम, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला गया है। ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सब चीज़ सेम है बस सिर्फ हाफ को इंट्रोड्यूस यहाँ कर दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, देखो हाफ एक ट्राइंगल लेते हैं डेमो के फॉर्म में, इसका बेस ये है और इसका हाइट ये है। तो फर्स्ट का अगर देखें हम तो बेस की वैल्यू है हाफ, फॉर्मूला पकड़ बेस की वैल्यू देखो क्या 15 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं और 87 है। तो जब एक्स की वैल्यू के लिए अगर सॉल्व करें हम लोग क्या हो जाएगा 87, 2 नीचे में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 ऊपर में इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 से अगर 87 को भागा दोगे तो 15 चक 60, 15 बचे 75, कितना 7 और 5 12। ठीक है, 7 5 12 समथिंग आ जाएगा और हम पॉइंट डालते हैं 0, 15 5 छक 15 7 55 15 8 20 से 129 टाइम में कट गया तो मेरे पास 5.8 है। 5.8 अब देखना तो 5.8 इंटू 2 को हम यूज़ किया ही नहीं था, 5.8 इंटू 2 हो जाएगा तुम्हारा तो क्या 11.6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू 11.6। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करते करो। तो हाफ बेस नहीं पता इस पर ही, हाइट का वैल्यू तुम्हारा 31.4 हो गया 1256, ऐसे ना 1256। हाँ, इसको सॉल्व करो तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1256 इधर हो जाएगा तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा और ये तुम्हारा न्यूमरेटर में 31.4 तो नीचे आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने देखो आंसर मैं बता सकता हूँ, सॉल्व करने का आंसर तुम्हारा 80 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। 80 कैलकुलेशन बताना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो बस वही हाफ बेस इंटू हाइट करके सॉल्व किया 170 सेंटीमीटर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो हाइट नहीं पता है, बेस पता है, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 170.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से डिवाइड बाई बेस की वैल्यू 120 जो भी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर इसमें आ जाएगा क्या 15.5 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे। इसको मिटा दूँ, स्पेस नहीं है इससे, इसको हटा देता हूँ। आते हैं हम लोग क्वेश्चन को, छोटा कर दिख रहा है बोल रहा है ना 5th नंबर फिगर 9.14। अच्छा, तो इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एंड एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्यू एम क्या है, हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम है हाइट, एस आर से हाइट है तुम्हारा 7.6 दिया हुआ, एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू, और क्यू एन है क्यू से हाइट है पी एस पे। अब बोल रहे हैं कि एस आर की वैल्यू 12 है, एस से आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। क्यू एन की वैल्यू 7.6 है, क्वेश्चन दे रखा है 7.6 है। बोल रहा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया क्या होता है बताओ, बेस इंटू हाइट होता है एरिया। अब यहाँ आते हैं, बताओ बेस की वैल्यू अगर इसको हम कंसिडर करें, ये पैरेललोग्राम हो गया मेरा ना, दिख रहा है ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, इसमें तुम्हारा बेस की वैल्यू दे रखी है और हाइट की वैल्यू दे रखी है। तो भाई बेस इंटू हाइट क्या हो गया, तो बेस हो गया 12, हाइट हो गया तुम्हारा 7.6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो छोटी छोटी वैल्यू देते हैं, जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई होगा ना भूल जाना कि डेसिमल है। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके लास्ट में डेसिमल पॉइंट हम लोग रख देते हैं। तो 76 इंटू 12, 6 2 क्या 7 12 के 2, हाथ में 1 7 2 14 15। ठीक है, और एक 6 का 6 हो गया, 7 इधर हो गया, 2 इधर, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8 1 9। ठीक है, इतना आ गया, और इसके एक डेसिमल के पॉइंट है तो 91.1 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमें एरिया मिल गया क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया ये मिल गया। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकंड बोलता है कि अगर क्यू एन फाइंड करना है हमें, पी एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है, पी एस की वैल्यू ये है, ये 8 सेंटीमीटर में रखी है, तो क्यू एन फाइंड करना है, बस सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सेम ही तो है यार, सेम एकदम से ना, बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू क्या है बताओ 8, और ये हाइट की वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या है नहीं पता, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, बेस इंटू हाइट की, ठीक है। और एरिया हमने अभी निकाला था 91.2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 91.2 डिवाइडेड बाई 8, 91.2 को जब डिवाइड करोगे 8 से तो आई गेस 11.4 के आसपास आएगा, 11.4, हाँ 11.4 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, समझ रहे हो। तो हो गया तुम्हारा सॉल्व, फिफ्थ पे ए, फिफ्थ पे बी भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं सिक्स पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि डी एल एंड बी एम क्या है, हाइट है, साइड ए बी ए डी, फिगर कर दो, फिगर 9.15, अच्छा मतलब ये तुम्हारा फिगर, इसमें बोल रहा है कि डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए बी और ए डी पे जो हाइट है ना वो है डी एल हाइट है और बी एम हाइट है, वही लिखा हुआ है, डी एल और बी एम हाइट है तुम्हारा साइड ए बी और ए डी पे, ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी के बारे में बता दिया कि पैरेललोग्राम, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुम्हारा एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, ए से बी की वैल्यू, तो ये तुम्हारा 35 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी की वैल्यू 35 सेंटीमीटर एंड ए डी 49 सेंटीमीटर, एंड ए से डी ये तुम्हारा 49 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम और डी एल खोजना है, मतलब मुझे क्या खोजना है, मुझे बी एम खोजना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर पिंक लेता हूँ, मुझे ये खोजना है और इसको आइडेंटिफाई करना है, समझ रहे हो, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो आ जाते पहले, सबसे पहले एक सवाल कर लेते हैं, तो ऑलरेडी तो समझ रहे हो ना, एकदम बेसिक सवाल है कि बेस इंटू हाइट हमें पता है, फॉर्मूला होता है एरिया दिया हुआ, इसमें से एक मिसिंग है, हमारा एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में एरिया की वैल्यू रखी है 1470, ठीक है, और हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता, डी एल है जो हाइट, लेकिन बेस हमें पता है 35 है, सॉल्व कर रहे थे एच की वैल्यू को 1470 डिवाइड बाई 35, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 35, 5 से काट दो, 5 2 10, 5 से काटेंगे 7 बने, अब 7 है ऊपर 147 है, तो कट नहीं जाएगा बताओ, 7 2 14, कट गया, बचा 7 1, ठीक है 21, तो कितना 21 बने, तो 21 इंटू 2 क्या हो गया 42 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा जो हाइट की वैल्यू फर्स्ट जो आई ये आई तुम्हारी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिमिलरली ये हाइट खोजना है, तो अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे उस केस में, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, क्या हो जाएंगे, तो आ गया ना, बेस इंटू हाइट के बाद एरिया होता है, बेस इस केस में मेरे पास क्या है 49 है, हाइट नहीं पता, ठीक है, और एरिया हमें दे रखा था क्वेश्चन है 1470, ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या तो 147.2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और 49 यहाँ पे है, इसको हम लोग डिवाइड करो, देखो काटो 7 से, तो दिख रहा है कट रहा है, ये दिख रहा है, देखो 147 इंटू 10, 49 को हम लोग 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 से इसको पिछली बार कटा 21 में, 7 से 7 ये 21, तो 3 इंटू 10 क्या होगा तो 30 सेंटीमीटर, तो हमें मिल गया सेकंड का भी आंसर, सेकंड का आंसर क्या है, ये जो हाइट है क्या है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर हाइट हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, अच्छा ये ट्रायंगल का वन बात करें, फिगर 9.16 होती है, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है तुम्हारा ए पे, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे डी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू ये 12 सेंटीमीटर, और ए सी जो है ए से सी ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल एबीसी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, यार तो फिर ये तो बहुत आसान हो गया ना,
ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग देखो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका तो तुम्हें पता ही होता है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ ऑलरेडी राइट एंगल, देखो उसमें मैं सिर्फ बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे दे दिया। इस फिगर को हम ऐसे पलट के बना सकते हैं। और ये 90 डिग्री यहाँ पे रखा, ए को, बी को यहाँ पे मैंने कर दिया और सी को यहाँ कर दिया। और सी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, ये 13 हो गई। और ए से भी 5 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा जो ये है, ये देखो बी से सी है ना, सॉरी बी से सी ये 13 है एंड ये 12 है, ठीक है। अब तो नॉर्मल हो गया ना, अब तो नॉर्मल ये सॉल्व करने के लिए आराम से सॉल्व कर सकते हो कि हाफ बेस की वैल्यू 12 है और हाइट है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सॉल्व किए तो कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें निकल गया। अब तुम्हें देखो ना कि अब ट्राइंगल, अगर कोई नॉर्मल भी ट्राइंगल रहे, कोई ऐसा ट्राइंगल है, तुमने यहाँ से एरिया निकाला, सेम ट्राइंगल है किसी ने इधर से एरिया निकाला, तो दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा ना। दोनों केस में हमारे पास सेम ट्राइंगल है ABC। तो मैंने एक मेथड से, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला था ये राइट एंगल, इस मेथड से मैंने अगर निकाला है, तो उस केस में जो एरिया आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं किसी और तरीके से भी एरिया निकालूंगा तो वही होना चाहिए ना। तो इस केस में अगर हम दूसरे केस का कंसिडर करें, तो हमारा ओरिएंटेशन ये है इस बारी। तो ये 13 सेंटीमीटर बेस है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, हाइट मानते हैं इसको। और ये 5 है और ये 12 है। तो हमको ये फाइंड करना, फाइंड द एरिया फाइंड करना, हम फाइंड द लेंथ ऑफ AD फाइंड करना है, AD क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एरिया तो सेम है, एरिया सेम है, और फॉर्मूला कहता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया हमने अभी निकाला क्या था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाफ बेस की वैल्यू क्या है 13, और हाइट की वैल्यू नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर देना है बस। तो 13 2 नीचे में, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, नंबरेटर में आ जाएगा। और इधर ये मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 13 यहाँ आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या जाएगा तुम्हारा 60/30, ये x की वैल्यू। अगर देखो टीचर डिमांड किया या फिर क्वेश्चन में डिमांड किया तो करते हैं, वरना फ्रैक्शन में, जिसको ना फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, टीचर कंसिडर कर लेगा। लाइक मतलब जब हम लोग थे तो क्लास 10 तक मतलब अलाउड था ऐसे कि वी कैन कीप इन क्या फ्रैक्शन में, हम लोग फ्रैक्शन में रख सकते हैं। बट जैसे 11th में गए, 12th में गए, तो टीचर बोलने लगे ना, टीचर का कहना था कि इनको डेसिमल पॉइंट में लाओ, डेसिमल पॉइंट में। इससे कैलकुलेशन, एक तो बेनिफिट क्या होगा तुम्हारा, कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है, और प्रिसाइजनेस, मतलब होता है ना कि एकदम, हाँ हम एकदम एक्यूरेट आंसर मारो ऐसा करके, इसलिए कंसिडर करते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड, तो आज हो गई 13 डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, तो कितना, 13 13 13 52, 52 8.0, 78 तो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार में 13, फिर से 13 फिर बचे 5, और ये कंटिन्यू ऐसे जाएगा। तो हमको वहाँ पे 2 डेसिमल 4.615 ऐसे करके, या फिर लिख सकते हैं हम लोग क्या है 60/13 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया और AD की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये सॉल्व। सेकंड आते हैं, ये देखो सेकंड क्या है, फिगर ऐसे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया ना ये, अब खत्म कहानी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC है, ABC दिख रहा है ट्राइंगल, आइसोसेलेस है। अरे देखो प्रॉपर्टी देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आइसोसेलेस में पता है ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, ट्राइंगल मेनली तुम पढ़ोगे ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो तुम होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा होता है ये, यहाँ पे 90 डिग्री होता है स्केल एंड SCALE स्केल एंड ट्राइंगल होता है, ठीक है। मतलब ये सबके साइड ट्राइंगल का डिवीजन प्रॉपर होता है, रुको मैं बताता हूँ ढंग से। ट्राइंगल को ना हम लोग एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस पर डिवाइड मारते हैं। देखो ट्राइंगल है तो इसका डिवीज़न ऐसा होता है,
मैं अच्छे प्लेस पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस रहेगा, तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो ट्राइंगल है, ऊपर हायर क्लास में जाओगे तो इसको दो टाइप में से क्लासिफाई किया जाता है ट्राइंगल को। एक तो होता है एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे डिवाइड, एक तो होता है साइड के बेसिस पे से डिवाइड मारते हैं। ठीक है, तो अगर एंगल के बेसिस पे जाओ तो तीन आता है। पहला आता है तुम्हारा, एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा होता है ना राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और तीसरा तुम्हारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इस केस में क्या हो गया ना, ऐसे बनता है और ये 90 डिग्री से तुम्हारा बड़ा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसे एकदम होता है एकदम प्रॉपर, ये एकदम 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एक्यूट एंगल होता है ना, ऐसे बनता है, मतलब सभी जो एंगल होता है ना 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे लिखो, ये जो एंगल है ना थीटा, थीटा से देखो, ये सब जो एंगल को ना हम लोग थीटा से ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थीटा, इसका डिनोशन होता है ऐसे करके। ठीक है, तो थीटा हर एक केस में तुम्हारा 90 डिग्री से कम होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री की इक्वल हो जाए, ये थीटा है तुम्हारा और ये एंगल है, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब कि थीटा है ना ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो उस केस में ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखो एंगल के बेसिस पे समझ गया, साइड के बेसिस पे आते हैं। साइड के बेसिस पे तुम्हारा फर्स्ट टाइप होता है, साइड के बेसिस पे, साइड, हाँ, एक होता है तुम्हारा देखो स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल, इसमें क्या होता है कि स्केल एंड ट्राइंगल दूसरा हो जाता है तुम्हारा, स्केल में क्या, स्केल एंड ट्राइंगल हो गया। देन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। एंड थर्ड होता है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और देखो सबकी प्रॉपर्टी बताता हूँ। स्केल एंड ट्राइंगल होता है ना, ऐसे कुछ ट्राइंगल आ जाएगा, मतलब ये साइड ए बी सी, समझ रहे हो ना, ए कुछ अलग लेंथ का है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, बी तुम्हारा अलग सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, सी अलग कुछ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, हर एक साइड अलग होता है, उसको स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस में होता है कि दो सेम होता है और थर्ड अलग होता है, मतलब ए इक्वल्स टू है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दोनों का हो गया, बी की वैल्यू तुम्हारी 5 सेंटीमीटर आ गई, समझ रहे हो, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आ जाता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, ए तीनों साइड इक्वल, ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, मतलब कि अगर 10 है तो सब तीनों के तीनों 10 हो जाएंगे, उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो तुमने प्रॉपर एकदम डिवीजन देख लिया ट्राइंगल को भाई, दो एंगल और साइड पे बेसिस पे डिफाइन करते हैं। एंगल में 3 केस होता है, साइड पे बेसिस पे 3 केस होता है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब देखो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर प्रॉपर्टी पे रहते हैं थोड़ा सा, देखो बताता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस नाम सुनते हैं तो आना चाहिए ना कि ये साइड और ये साइड इक्वल होने वाला है, और इसके जो अपोजिट एंगल है ना ये एंगल इक्वल होने वाला है, समझ रहे हो। एंगल जब भी ऐसा कुछ गिरेगा ना ऊपर से नीचे, तो ये इसको इसको बाइसेक्ट करता है, जब भी अगर एंगल बाइसेक्टर होना से, अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान लो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, और इसको एकदम प्रॉपरली डिवाइड करता है हाफ, ये इतना जितना लेंथ है ना वो भी इतना ही लेंथ इक्वल होगा। तो एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मार्किंग हम लोग कर लें। और यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, फिर से आप बनाते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी 7, ए से बी इसके वैल्यू है 7.5, और ए से सी है इसकी वैल्यू है तुम्हारा 7.5। अब बोलता है बी सी 9 सेंटीमीटर है, बी से सी ये 9 सेंटीमीटर है बेस तुम्हारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, ए डी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, चेंज कर लो कलर को, ये जो डी है ना, डी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए टू फ्रॉम बी टू इज 6 सेंटीमीटर, ये इसका जो लेंथ है ना ये क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर के लिए, समझ रहे हो। बोल रहा है एरिया फाइंड करो ए बी सी का, अरे तो एरिया ही तो निकालना है, देखो एरिया निकालना है, बेस ऑलरेडी दे रखा है, हाइट ये है, तो एरिया क्या होता है बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया होता है।
सॉल्व करते हैं हाफ, बेस क्या है बताओ, बेस तुम्हारा 9 है और हाइट क्या है तुम्हारा 6, सॉल्व करते हो इसको, इसका हाफ क्या हो गया 3, 9 9 3 जा 9 22 क्या होगा 27 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पे क्या हाइट होगा। अच्छा सी से बोला ना, सी से अगर ऐसे करे जाता है लाइन तो ये परपेंडिकुलर अगर ए बी पे आ गया ये, तो पूछ रहा है कि ये हाइट का लेंथ कितना है, ये हाइट है ना, ये हाइट कितना है। देखो ऑलरेडी मेरे पास ये बेस है, तुमको फील हो रहा होगा, तुम जज कर पा रहे होगे आराम से कि यार ऑलरेडी एक साइड दिया हुआ है, एरिया हमने अभी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, तो हमको एक ही चीज़ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर एरिया, एरिया तुम्हारा 27 दिया हुआ है, क्वेश्चन में हाफ नहीं है, बेस की वैल्यू क्या है 7.5, तो बेस की वैल्यू 7.5 और हाइट हमें नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हाफ 7.5 नहीं पता है, हाइट है 27 है, क्या रहेगा एक्स की वैल्यू बताओ, तो 27, ये जो 2 है ना ऊपर चला जाएगा और ये 7.5 है नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बताओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 × 2, ये 7.5, इसका ऊपर चला गया 10, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5 से काटो, 5 2 जा 5 से कटेगा 15 टाइम्स में, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई कट रहा है, तो 27 × 2 × 2 / 15, इसको सॉल्व करेंगे, 27 × 4 / 15, सॉल्व करें ना इसको ऐसे, देखो मल्टीप्लाई करो, 7 × 28 का 8 हाथ में 2, 4 3 8 9 10 15, डिवाइड मार दो 15 से 108 को, 5 8 9 15 से 75 से 3.0 15 को ना 30 कट गया, क्या हो गया 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, जो रिक्वायर्ड हाइट था, तो सी का वैल्यू आ गया 7.2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर है। अब खत्म हो गया ये, हाँ खत्म तो हो गया अभी। अब आई गेस सो 9.3 है, इसके बाद कौन सा एक्सरसाइज है तुम्हारे पास, एक्सरसाइज है, हमने 11 किया ना, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है तो साथ में भी ले लूँगा थोड़ा सा, अगले वाले में साथ में अपलोड कर दूँगा। 9.2 यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट है तुम्हारा 9.2, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर देखा जाएगा, ठीक है। 9.2 भी मैं अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सॉल्व तो कर दिया, समझा भी दिया, कुछ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई करके सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है।